नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का एग्जाम जो हुआ है 9 फरवरी 2022 को। तो इस शिफ्ट में जो पूछे गए जीके के सवाल, टोटल 25 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपकी आने वाले एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएस वाला एग्जाम, साथ ही साथ आपके एनटीपीसी CB2, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी रहने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहना आपको। इससे पहले 9 फरवरी से पहले 8 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ग्रेजुएट पोस्ट का अलग है, 12th लेवल का, 10th लेवल का, फेज़ 9 के अलग अलग एग्जाम हुए हैं। तो अपन ग्रेजुएट पोस्ट वाले जो एग्ज़ाम है उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वीडियो 2 है। आपने यदि पहला वीडियो नहीं देखा 8 फरवरी 2022 को, जो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था एक शिफ्ट में, तो जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं कंटिन्यू करें। इससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, टेक्स्ट बुक की ओर से जो एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपके 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में होगा क्या, आपको यहाँ पर एसएससी स्पेशल जो कॉस्ट रहता है 9,000 कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फुल ऑफ यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप इस कॉस्ट में मिलने वाली है। तो इस ज़रूर अटेम्प्ट करना और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो टेक्स्ट बुक की तरफ से ये एसएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, पूरा एनालिटिक्स मिल जाएगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लास रहती है, डेली प्लानर है, शॉर्ट रिविजन नोट्स रहते हैं, स्टडी जो स्टूडेंट स्पेशल लाइब्रेरी है और काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है, 500 प्लस लाइव क्लासेज है यहाँ पर। तो 1 वर्ष की वैलिडिटी का ये जो बैच 4 है एसएससी लाइव कोचिंग का, जो स्पेशल फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है, 150 प्लस पीडीएफ फाइल है, 11,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो ये आप डायरेक्ट भी ले सकते हो एसएससी लाइव कोचिंग्स। और बाकी यदि आप यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये मिलने वाला है, 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूछे गए जो 25 जो जीके का सवाल है। पहला सवाल, बिहारी पुरस्कार जो 1991 में किसके द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक? सही जवाब के बिरला फाउंडेशन की तरफ से जो 1991 में जो के बिरला फाउंडेशन इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके द्वारा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो बिहारी पुरस्कार इसमें से एक है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक अवार्ड में से। अब देखिए जो सरस्वती सम्मान में या फिर जो बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान है, इनसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स के आपको फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे सरस्वती सम्मान 2020 की बात करूँ, किसे दिया गया है, तो सनातन जो इनकी रचना है शरण कुमार लिम्बाले, इनको दिया गया है सनातन रचना हेतु। और अब की बार 2021 का जो प्रोफेसर रामदृश मिश्र हैं, उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इस हेतु इन्हें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये 21 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स। और बाकी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये 3 प्रमुख के बिरला फाउंडेशन के अवार्ड हैं। तो व्यास सम्मान 2021 में असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान है वो दिया गया है। और बात करें यहाँ पर बिहारी अवार्ड की, तो 2021 का बिहारी पुरस्कार है वो मधु कांकरिया को दिया गया, उनका उपन्यास हम यहाँ थे। इससे पहले 2020 का बिहारी अवार्ड मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया था। नेक्स्ट वाला यहाँ पर सवाल नंबर 2, कोई भी भूमि जो कितने वर्षों से अधिक समय के लिए बिना खेती के लिए जो परत होती है ना, परती भूमि, वो छोड़ दी जाती हैं तो कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आती हैं। तो कितने वर्षों से अधिक समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाती है तो वो कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आ जाएगी। तो बंजर भूमि की श्रेणी में कब आएगी, जब उसे 5 वर्षों तक बिना खेती किए छोड़ दें। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली किस प्रकार की महिला थी? अरुणिमा सिन्हा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला। कौन? प्रथम दिव्यांग महिला है, जो 21 मई 2013 को इनका ये रिकॉर्ड रहा है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। बाकी माउंट एवरेस्ट से संबंधित हैं कुछ इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट जान लेते हैं प्रथम वगैरह के। तो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति है, 25 बार प्रतिवर्ष ये चढ़ते हैं। नाम है कामी रीता शेरपा है, एनटीपीसी में सवाल आ चुका, नेपाल से ये। और बाकी माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट की बात करें तो नेपाल और चीन ने मिलकर दिसंबर 2020 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का निर्धारण किया। वो कितने फीट की है? 29,031 यहाँ पर, यानी 29,031.7 फीट की है। ये भी सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है, डायरेक्ट लिया वहाँ से। 8,848.86 मीटर आप कह सकते हो, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं।
तो फीट में देखकर कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार। तो 29,031 फीट यहाँ पर लेटेस्ट जो मेजरमेंट किया गया माउंट एवरेस्ट की हाइट का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट से संबंधित जो पहले वाले भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया है, फतेह की है। तो बछेंद्री पाल इनका नाम है। 23 मई 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम पर्वतारोही, महिला पर्वतारोही, ठीक है। बाकी फर्स्ट इंडियन जो कोई भी महिला हो या पुरुष हो, फर्स्ट इंडियन कौन है एक तरीके से मैन हो जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। नाम है दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भाई बहन सिबलिंग्स कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय भाई बहन हैं सोनम ग्यासो और सोनम वंगल। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की, यंगेस्ट गर्ल कौन है, तो मालवत पूर्णा इनका नाम है। द ओल्डेस्ट सबसे बुजुर्ग वुमन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, संगीता सिंधी बहाल। द फर्स्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर टू क्लाइम द एवरेस्ट, तो पहले भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है, रविंद्र कुमार इनका नाम है। और फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम द एवरेस्ट 7 टाइम, 7 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है, तो लवराज सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला, आईने अकबरी कितनी पुस्तकों का संकलन है, 5 पुस्तकें हैं। आईने अकबरी में 5 वॉल्यूम हैं। और रचना ये किसकी है आईने अकबरी, तो ये दरबारी जो अकबर के नवरत्न में से एक है, अबुल फजल ने इनके द्वारा ये रचित हैं आईने अकबरी जो पर्शियन लैंग्वेज में है। अकबरनामा के भाग की बात करें तो अकबरनामा की 3 हैं, आईने अकबरी के 5 वॉल्यूम हैं। संविधान के किस संशोधन एक्ट में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ये जीएसटी लागू हुआ। सभी को पता होगा, इजी सवाल है। 101वां संविधान संशोधन जो 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो वो है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। 4 इसमें स्लेब रहते हैं टैक्स के, 5, 12, 18 और आपके 28। तो ये प्रमुख 4, जीरो भी रहता है लेकिन जीरो का कोई फिर वैल्यू नहीं। 5, 12, 18 और 28% है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जीएसटी जो गुड्स एवं सर्विस टैक्स है 2017 में पब्लिश किया गया था, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो मिनिस्ट्री जो लॉ वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इस मंत्रालय के द्वारा। एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत से स्टूडेंट हैं वित्त मंत्रालय कर देते हैं या फिर कॉर्पोरेट वाला कर देते हैं। तो ये मिनिस्ट्री है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा जीएसटी एक्ट 2017 है वो पब्लिश किया गया था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। और जुलाई 1857 में कलकत्ता और बॉम्बे की हुई थी और सितंबर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखिए 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में की गई थी। अब विश्वविद्यालय की स्थापना का ये जो सबसे पहले 1854 में सर चार्ल्स वुड्स डिस्पेच है, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पेच को। तो इनके द्वारा प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित रूप से व्यक्त योजना बनाने की सिफारिश की गई थी। इसी के तहत ये सभी यूनिवर्सिटी स्थापित हुए हैं, 3 प्रमुख जो ब्रिटिश काल में। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। जेएनवी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, वो 1969 में स्थापित है। बीएचयू बहुत बार पूछा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत बार एनटीपीसी में सवाल ये रिपीट हुआ था, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले जो 1875 में वैसे हुई थी, इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, फिर 1920 में इसका नाम चेंज करके किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला सवाल यहाँ पर, गोमुख कुंड किस किले में स्थित एक जलाशय है। गोमुख कुंड है, ये चित्तौड़गढ़ का किला जो राजस्थान में है वहाँ पर ये एक जलाशय है गोमुख कुंड। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी संकुलन कौन सा है। तीसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहरी संकुलन सिटी है एक तरीके से वो कोलकाता हो जाएगी। फर्स्ट सबसे अधिक जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो सिटी मुंबई है, सेकंड दिल्ली है। और बात करूं अन्य फैक्ट की तो 1.25 करोड़ की आबादी वाला जो ग्रेटर मुंबई है वो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और 11.39 लाख के आंकड़े के साथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के। जो केरल के कोझिकोड शहर में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिला लिंगानुपात है वो केरल के कोझिकोड सिटी का है। आइजोल भारत का सबसे साक्षर शहर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की किस
भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। भाग 4 क जो भाग 4 ए कहो, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं, ये ऐड हुए हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जब ऐड हुए उस समय 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया है और आर्टिकल 51 क के अंतर्गत ये रखे गए हैं भाग 4 क में। और कौन से मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम आ जाता निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है वो कब हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट वाला, मई 2021 में भारतीय नौसेना ने कितने नौसैनिक जलपोतों की तैनाती करके ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 आरंभ किया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 मई 2021 में टोटल 7 नौसैनिक जलपोतों की तैनाती के साथ ये कोविड-19 के दौरान जो कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में तथा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाज जो कोलकाता, कोच्चि, तलवार, टाबर, त्रिकुंड, जलश्व तथा एरावत, ये 7 नौसेना जहाज हैं। ये विभिन्न देशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको लाने का कार्य किया है इन्होंने। तो ये है समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन है, 7 जलपोत। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच में T20 इंटरनेशनल श्रृंखला मार्च 2021 का रिजल्ट क्या रहा? इससे पहले फेज 9 में जो 8 फरवरी को हुआ है सेम पूछा गया, लेकिन उसमें टेस्ट का पूछा गया था। 8 फरवरी में जितने भी टेस्ट हो गई T20 हैं भारत की 2021-22 में स्पेशल क्रिकेट की सीरीज रही है उनका बताया हुआ, वो वीडियो जरूर चेक कर लेना आप। तो भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच में T20 इंटरनेशनल श्रृंखला का रिजल्ट रहा कि ये सीरीज है भारत ने जीती है 3-2 से 5 मैचों की श्रृंखला को, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं विराट कोहली। टेस्ट सीरीज जो भारत ने जीती थी वो 3-1 से जीती थी, जो इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा हुआ है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज आर अश्विन रहे हैं। और ओडीआई सीरीज है, नेक्स्ट किसी शिफ्ट में ये भी पूछा होगा। तो भारत ने ये ओडीआई श्रृंखला वनडे वाली 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती है, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे ओडीआई में जॉनी बेयरस्टो। अगला सवाल यहाँ पर, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के रेफरेंस पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, इससे संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे योजना के अंतर्गत खाता न्यूनतम 100 रुपये से खोला जा सकता है। न्यूनतम खाता खोलने के लिए 100 रुपये नहीं 250 रुपये निर्धारित है। और बाकी जैसे कि इस योजना का आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग में हुआ, ये भी करेक्ट है। खाता किसी भी डाकघर या फिर कमर्शियल बैंक की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है। योजना जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई है। तो ये सभी सही है। आपको गलत स्टेटमेंट पूछा, तो इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये की जमा के साथ खोला जा सकता है। 10 साल से पहले उम्र होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम है वो निकाली भी जा सकती है। ए पैसेज टू इंडिया जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? E.M. फोर्टर है। ए पैसेज टू इंडिया 1924 का नोवेल है, इंग्लिश ऑथर E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो जीवाणु जनित में यहाँ पर मलेरिया आप देखेंगे तो ये प्रोटोजोआ का है। प्रोटोजोआ जो परजीवी है इससे फैलता है प्लाज्मोडियम गण के, और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफ्रीज मच्छर है। बाकी यहाँ पर प्लेग है, अतिसार है, डिप्थीरिया है, ये जीवाणु जनित रोग हैं। टिंकू सीडी में बनी है पट्टाका वाली जो ट्रिक है, वायरस जनित रोग की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो ये सभी रोग रे यानी रेबीज है, खा यानी खसरा है, हिट यानी हर्पिस है, हमें मैं यानी मैनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, हिट करके पोइचे, ट यानी ट्रेकोमा है, पोइचे पोलियो, एड्स चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद, ये सभी रोग हैं जो किससे होते हैं? आपके वायरस से होते हैं। मलेरिया देखिए एग्जाम में पूछो, जैसे कि इस सवाल का आंसर मलेरिया था जो प्रोटोजोआ वाला। तो मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया है? ये एनटीपीसी में 2 शिफ्ट में रिपीट हुआ था, मालवी के द्वारा किया गया, मालवी देश के द्वारा। मलेरिया वैक्सीन का नाम है RTS मॉस्क्यूरिक्स है, और जिसकी निर्माता कंपनी है वो गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन है, GSK कंपनी के द्वारा। नवंबर को औपचारिक रूप से कब संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था? नवंबर, कौन सा नवंबर? 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वो पहली बार 2015 में किया गया था। तो पहली बार 2015 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। 2015 में 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2015 का वर्ष चुना गया। इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया पहली बार 2015 में। 1949 में 26 नवंबर के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी के लिए प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना है, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल हो जाएगी।
नेक्स्ट वाला, भानु सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है, कौन सा? भानु सप्तमी, नाम है इसका भानु सप्तमी है। ये सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित उत्सव है, कौन से माह की? पोष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अकॉर्डिंग माइक्रोमीटर के व्यास के कणिकीय आकार मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाने के उत्तरदायी हैं। कितने माइक्रोमीटर के तो कितने माइक्रोमीटर व्यास के जो कणिकीय आकार वाले जो सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं मानव स्वास्थ्य को, 2.5 के बराबर या उससे कम माइक्रोमीटर के व्यास के जो कणिकीय आकार हैं वो मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं, तो 2.5 के बराबर या उससे कम। अगला सवाल, निम्न में से किसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के बराबर है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है एयर का। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, तो निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति, इनके रेशियो को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है माध्यम का। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति का रेशियो, जैसे जो अपवर्तनांक म्यू बराबर सी, जो एक तो हो जाएगा प्रकाश की गति किसमें? निर्वात में, और v है माध्यम में प्रकाश की गति। इनका रेशियो बात करें जब एयर की बात आए, माध्यम एयर हो तो उस केस में वायु में प्रकाश की गति है और निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? इक्वल होती है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 है एयर का। जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शन में आपकी धुमाल दे रखा था, करेक्ट है। इसके अलावा राउत भी है। ये सभी चक्कारी, जाबरो, कूद वगैरह जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता वाला था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में हुआ था, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में था। ये सेकेंड 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में। बाकी अन्य प्रमुख जैसे महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ, बेलगांव में हुआ 1924 में। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 का हरिपुरा और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 लाहौर और 1937 फैजपुर अधिवेशन। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट सवाल, सिकंदर महान ने किसकी लड़ाई में पोरस को हराया था? ये युद्ध है दोस्तों हाइडेस्पिस या फिर झेलम का युद्ध कहा जाता है, जिसमें सिकंदर महान ने पोरस को हराया था। 326 बीसी की बात है। हाइडेस्पिस का युद्ध जो रहा है वो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य। सिकंदर ने पोरस को पराजित तो किया, लेकिन जो उनका साहस देखा पोरस का और उनके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया और पोरस सिकंदर का एक तरीके से सहयोगी बन गया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है? तो इनमें से असम है, वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। असम बाकी करते कौन से 4 राज्य हैं? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो भारत म्यांमार की बाउंड्री लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, ये साझा करते हैं। और बाकी इसके अलावा मैरीटाइम सीमा भी रहती है भारत की म्यांमार के साथ, जो अंडमान द्वीप के साथ साझा रहती हैं। अन्य प्रमुख देशों जो भारत की पड़ोसी देश हैं, जो बाउंड्री शेयर होती है भारत की, वो कौन से राज्यों से होती है, कितने किलोमीटर हैं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। बार बार रिपीट होते हैं यहाँ से सवाल। भारत पाकिस्तान है, वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यों के साथ। भारत भूटान है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। बांग्लादेश की बाउंड्री भारतीय राज्य है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ में रहती है। नेपाल की बाउंड्री है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ रहती है। इस प्रकार जो टोटल यहाँ पर भारत की बाउंड्री है बॉर्डर वाली, लेंथ ऑफ बॉर्डर वो 15,000 है के आसपास है। जो अलग अलग देशों से कितने किलोमीटर है, जैसे अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सबसे कम है, सबसे अधिक है बांग्लादेश के साथ एग्जाम आता है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, म्यांमार के साथ 1643 है, नेपाल के साथ 1751 है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है और 3488 है। चाइना के साथ भारत की बाउंड्री। किस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है? जो जिस राज्य में एक तरीके से तबाही मचाती है वो उसका अभिशाप कहेंगे उसे। सोरो ऑफ बिहार है वो कोसी नदी है, सोरो ऑफ बिहार कोसी है। सोरो ऑफ बंगाल है दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप। और ओडिशा है, सोरो ऑफ ओडिशा वो महानदी है। सोरो ऑफ असम है ब्रह्मपुत्र। सोरो ऑफ कर्नाटका है दोनी नदी है। सोरो ऑफ यूपी है घग्गर नदी। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर अंतिम सवाल लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाई R.H. व्हीटेकर? 1969 में R.H. व्हीटेकर के द्वारा जो पंच जगत प्रणाली दी गई थी उसमें से कौन सा जो वर्गीकृत नहीं किया है क्लासिफिकेशन उसमें से? तो युगलिना नहीं है। बाकी इनकी जो पंच जगत में कौन से जगत है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु जगत है। इनमें युगलिना क्या है? तो युगलिना जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है।
और सर्वप्रथम देखिए जब वर्गीकरण की बात आई है तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूह वनस्पति और जंतु जगत में बांटा था। उसके बाद लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर बहुत बार आता है, ये लीनियस की बुक्स है, इसलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जीवधारियों को एक तरीके से पादप और जंतु जगत में वर्गीकृत किया था। इस प्रकार आपने देखा जो 9 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ है आपके फेज 9 का एसएससी की तरफ से, इसमें पूछे गए सारे जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। जल्द ही बाकी बचे हुए और 3 शिफ्ट रह गई हैं, वो भी आपके सीजीएल एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। और बाकी यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो टेक्स्ट बुक से, तो अभी आपको ऑफर के तहत 12 के बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रहे हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 से 3 दिन के लिए ये डील है। बाकी आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलती है, तो अभी 18 मंथ मिल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पर, वो जरूर आप ग्रैब कर सकते हो।